नाज़रीन, जंजीरें ड्रामा की आने वाली किस्त पूरा खेल बदलने वाली है। सरबुलंद की जान तो बच गई, लेकिन अब शीरी और शराब का राज ज्यादा देर छुपे रहने वाला नहीं है। शीरी की एक गलती इसे हमेशा के लिए बेनकाब करने वाली है और अब साफ लग रहा है कि आखिरकार विलन्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरबुलंद को गोली लगती है, लेकिन वो इस बात को राज में रखना चाहता है, हवेली में ये बात मशहूर करना नहीं चाहता। इसे अंदाजा हो चुका है इसका दुश्मन हवेली के अंदर ही कहीं मौजूद है। इस वक्त इसे राबिया के सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। तभी वो राबिया को चोर दरवाजे से बाहर आकर इसे अपने साथ ले जाने का कहता है और जिस तरह राबिया चाकू से सरबुलंद की गोली को निकालती है, वो सीन हकीकत से इस कदर करीब महसूस होता है। सरबुलंद की अदाकारी इतनी नेचुरल थी कि वाकई ऐसे लग रहा था जैसे इसे शदीद तकलीफ हो रही हो, जबकि राबिया के हाथ खौफ और घबराहट से मुसलसल कांप रहे थे। सरबुलंद चाहता तो फौरन हॉस्पिटल जा सकता था, लेकिन इस नाजुक वक्त में सरबुलंद सिर्फ राबिया पर भरोसा करता है और उसे बता देता है कि मैं नहीं चाहता हवेली में किसी को मेरी हालत का अंदाजा हो, क्यों ना कि इस वक्त इसकी पहली तरजीह अपनी जान बचाना नहीं बल्कि असल मुजरम तक पहुंचता है। इधर सरबुलंद के आदमी भी इसकी हदायत पर पूरी तरह अमल करते हैं, चाहे वकूत से तमाम सबूत मिटा दिए जाते हैं। तुर्सम के आदमियों को भी ठिकाने लगा दिया जाता है, जबकि इस मुर्द को जिंदा गिरफ्तार करके अपने कब्जे में ले लिया जाता है ताकि इससे असल हकीकत उगलवाई जा सके। दूसरी तरफ शराब लाला मुसलसल परेशान बैठा है। इसे समझ नहीं आ रही कि अभी तक हवेली में सरबुलंद की मौत की खबर क्यों नहीं पहुंची। वो तो दोपहर से शाम तक मोबाइल हाथ में लिए इसी इंतजार में बैठा मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखता रहता है कि कब इत्तला आएगी कि सरबुलंद मारा जा चुका है, मगर हर तरफ खामोशी है। इधर तुर्सम भी बेचैन है कि इसके आदमी वापस क्यों नहीं आए। ना कोई फोन आया है, ना कोई इत्तला मिली है। वो खुद भी परेशान है कि आखिर सबके सामने कहाँ अचानक गायब हो गए हैं। इसी दौरान तुर्सम की कजन गुल महर के पास एक बेवा औरत इंसाफ मांगने आती है और अपने शौहर के कत्ल का जिक्र करती है। गुल महर फौरन तुर्सम को जाके बताती है और साथ ही ये भी कि उसे इल्म है इस औरत के शौहर को किसने कत्ल किया है, लेकिन तुर्सम पहले ही इतना परेशान है कि इसे अपने ही आदमियों की कोई खबर नहीं, इसलिए इसका ध्यान किसी और तरफ जाता ही नहीं है। इधर रबिया पूरी आखिरकार हिम्मत के साथ सरबुलंद के बाजू से बिला खौफ गोली निकालने में कामयाब हो जाती है, फिर दुआ लगाकर इसकी पट्टी करती है। खुशकिस्मती से गोली सिर्फ गोश्त में लगी होती है, इसीलिए उम्मीद है कि सरबुलंद जल्द सेहतियाब भी हो जाएगा। गर्चा काफी खून बह चुका है, मगर रबिया की बर वक्त मदद ने इसकी जान बचा ली। रबिया को जो जड़ी बूटियों से दवाई बनाना आती थी, पहले रबिया ने उन्हीं दवाइयों की मदद से भी कई लोगों की जान बचाई और अब सरबुलंद भी इस मुश्किल वक्त में आखिरकार काम आएगी कि हवेली वालों से सरबुलंद की मौजूदगी को छुपाकर कैसे रखा जाए। रबिया को छुप छुप कर सरबुलंद के लिए दवाइयाँ लानी पड़ती हैं, किचन से सूप तैयार करना और किसी की नज़र में आए बगैर इसके कमरे तक पहुँचना, सब इसके लिए आसान नहीं, मगर सरबुलंद की ज़िंदगी बचाने के लिए वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। इधर शराब लाला शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुका है। वो गुस्से में अपने आदमियों पर बरस पड़ाता है कि आखिरकार सरबुलंद कहाँ गायब हो गया। ना लाश मिली, ना कोई सुराग। वो गुस्से से पानी का गिलास जमीन पर दे मारता है और कहता है कि सरबुलंद को मुझ पर शक तो नहीं हो गया, अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत खाक में मिल जाएगी। इसी गुस्से में वो शीरी को फोन करता है और चीखते हुए कहता है, तुम लोगों ने मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। तुम्हारे इस पाले हुए कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं थी कि काम मुकम्मल तौर पर कर सकता। मुझे तुम पर एतबार नहीं करना चाहिए था। तुमने तो मेरा काम बनाने के बजाय लगता है मजीद बिगाड़ दिया और लगता है यहाँ शराब लाला शीरी को कोई इंतहाई धमकी देता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्यों ना कि शीरी शराब का गुस्सा सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है, कांपने लगती है और फोन छुपाते हुए इसे अचानक चक्कर आता है। वो सीधी अपने बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन नाज़रीन लगता यही है कि ये चक्कर कोई आम चक्कर नहीं बल्कि शीरी और शराब लाला की छुप छुप कर होने वाली मुलाकातों का वो राज अब सबके सामने आने वाला है, जिसके सामने आने के बाद ना तो शीरी बचेगी ना ही शराब लाला, और अगर वाकई ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में हवेली में एक बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ शराब बीबी जान के कमरे में पहुंचकर पूछता है कि सरबुलंद कहाँ है, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। बी जान बताती है कि रबिया ने इतला दी थी कि सरबुलंद अपने दोस्तों के साथ शहर किसी जरूरी काम से गया है। ये सुनते ही शराब के जहन में एक और सवाल पैदा होता है कि सरबुलंद ने रबिया को फोन किया, मुझे क्यों नहीं किया। वो फौरन रबिया के कमरे में जाकर इससे पूछता है, लेकिन रबिया बड़ी महारत से वही बात दोहरा देती है जो सरबुलंद ने इसे समझाई थी। शराब वक्ती तौर पर मुतमिन होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रबिया खामोशी से सरबुलंद के लिए सूप बनाकर उसके कमरे में पहुंचती है
اور بتاتی ہے کہ آج شراب لالا آپ کے بارے میں پوچھنے آئے تھے اور کافی پریشان لگ رہے تھے۔ یہ سن کر سربلند خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شراب نے پہلے کبھی میری اتنی فکر نہیں کی، پھر اچانک آج انہیں میری اتنی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے؟ یہی بات اس کے دل میں شراب کے خلاف شک کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ ادھر سربلند کے آدمی زمرد کو بری طرح مار رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بتا دے کہ حویلی کے اندر سے خبر دینے والا کون تھا، لیکن زمرد مر جانا قبول کر لیتا ہے، شیری کا نام زبان پر نہیں لاتا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی شیری ہوش میں آئے گی وہ زمرد کو کال کر کے پوچھنے کی کوشش کرے گی جیسے ہی آخرکار زمرد نے کام ادھورا کیا کیوں چھوڑا ہے؟ اگر سربلند مر چکا ہے تو پھر اس کی خبر ابھی تک حویلی میں کیوں نہیں پہنچی؟ تو اب ان تمام رازوں سے پردہ زمرد کے موبائل سے ہی اٹھے گا، کیوں نہ کہ موبائل تو زمرد کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو سربلند کے آدمیوں کے قبضے میں ہے۔ جیسے ہی شیری کال کرے گی راز کھلنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی، اور پھر ربیہ پہلے ہی شیری کا موبائل چیک کر چکی ہے جہاں رات کے کئی آخری کالز کا نمبر محفوظ ہے، وہ نمبر بھی سربلند کے سامنے آ جائے گا، اور اسی